हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू लर्न विद लक्ष्मी शर्मा। आज है 2 जून 2023, जिसमें हम आज की टॉप 20 करेंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। इन टॉप 20 क्वेश्चंस के डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ साथ मैं आपको इससे रिलेटेड एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दूंगी और इसके अलावा जो भी इन क्वेश्चन से रिलेटेड एडिशनल फैक्ट्स होंगे मैं सारा आपको कवर कराऊंगी। और इस वीडियो की PDF आप इसके डिस्क्रिप्शन लिंक पर जाकर डाउनलोड भी कर सकते हैं। ये मेरा टेलीग्राम का चैनल है जिसे आप ज्वाइन कर लीजिएगा। इस चैनल पर भी आपको डेली करंट अफेयर्स की PDF मिल जाएगी। और ये मेरा फेसबुक और इंस्टाग्राम का पेज है, आप इसे भी फॉलो कर सकते हो। और कल की वीडियो में मैंने जो क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर आपको मेरे इंस्टाग्राम पेज पर मिलेगा, सो आप इसे फॉलो कर लीजिएगा। सो गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो को। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन इज वर्ल्ड मिल्क डे ऑब्जर्व्ड? विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, 1 जून। हर साल 1 जून को वर्ल्ड मिल्क डे सेलिब्रेट किया जाता है। मिल्क का ग्लोबल फूड सिस्टम में क्या इंपॉर्टेंट रोल है, इसके बारे में बताने के लिए इस डे को सेलिब्रेट किया जाता है। वर्ल्ड मिल्क डे, इस डे को FAO यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने स्टैब्लिश किया था और पहली बार इस डे को 1 जून 2001 में सेलिब्रेट किया गया था। और इस डे की 2023 में थीम रखी गई है एंजॉय डेयरी। FAO इसे 16 अक्टूबर 1945 को फाउंड किया गया था। इसका हेडक्वार्टर इटली के रोम में है। इसके डायरेक्टर जनरल है क्यू डोंग्यू और इसमें टोटल मेंबर्स है 195। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, महाराष्ट्र गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड अहमदनगर टू बी रीनेम्ड एज डैश। महाराष्ट्र की सरकार ने अहमदनगर का नाम बदलकर क्या करने की घोषणा की है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, अहिल्या नगर। महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने यह अनाउंसमेंट की है कि महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले का नाम बदलकर अब अहिल्या नगर रखा जाएगा। अहिल्या नगर अहिल्याबाई होकर के नाम पर रखा गया है। ये मराठा साम्राज्य की एक महारानी थी जिन्होंने बहुत सारे टेम्पल्स और पब्लिक रेस्ट हाउस पूरे इंडिया में बनाए थे, इसलिए इनके सम्मान में अहमदनगर जिले का नाम बदलकर अब अहिल्या नगर रखा गया है। महाराष्ट्र, इसकी कैपिटल है मुंबई। इसके चीफ मिनिस्टर है एकनाथ शिंदे। इसके डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर है देवेंद्र फडणवीस और इसके गवर्नर है रमेश बैस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज SECI मैनेजिंग डायरेक्टर? SECI के प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, अजय यादव। अजय यादव को SECI यानी सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का MD यानी मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट किया गया है। SECI ये रिन्यूएबल एनर्जी स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करने की मेन एजेंसी है जो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू रिन्यूएबल एनर्जी के अंडर काम करती है। इस एजेंसी को 2011 में स्टैब्लिश किया गया था और अब इसके मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया है अजय यादव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच सिटी हैज इमर्ज्ड एज द टॉप डेस्टिनेशन सिटी फॉर FDI फ्रॉम इंडिया? कौन सा शहर भारत से FDI के लिए शीर्ष गंतव्य शहर के रूप में उभरा है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, दुबई। 2022 में दुबई शहर इंडिया के टॉप FDI डेस्टिनेशन बनी है, जिसमें इंडिया से सबसे ज्यादा 2022 में दुबई में इन्वेस्टमेंट हुआ है। 2022 में इंडिया ने लगभग FDI प्रोजेक्ट का 12% इन्वेस्ट किया था, जबकि है US जिसने 2022 में 20% इन्वेस्ट किया था और UK जिसने 2022 में दुबई में 13% इन्वेस्ट किया था। FDI क्या होता है? इसे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहते हैं। जब एक कंट्री दूसरे कंट्री में इन्वेस्टमेंट करती है तो उसे FDI कहते हैं। और अब 2022 में दुबई शहर इंडिया की टॉप FDI डेस्टिनेशन बनी है। दुबई ये सऊदी अरेबिया की कैपिटल है। इसकी करेंसी है रियाल और इसके प्राइम मिनिस्टर है मोहम्मद बिन सलमान। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द एडवाइजर ऑफ कर्नाटका CM? कर्नाटक के मुख्यमंत्री के सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, सुनील कांगुलू। सुनील कानुंगोलो को कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर सिद्धारमैया का चीफ एडवाइजर अपॉइंट किया गया है। ये एक इलेक्शन स्ट्रैटेजिस्ट है जिन्होंने हाल ही में कर्नाटका में हुए स्टेट असेंबली में बहुत बड़ा रोल प्ले किया था, जिसमें कांग्रेस टोटल 135 सीट्स जीतकर यहां पर सरकार बनाई है। कर्नाटका, इसकी कैपिटल है बेंगलुरु। इसके चीफ मिनिस्टर है सिद्धारमैया। इसके डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर है DK शिवा कुमार और इसके गवर्नर है थावर चंद गहलोत। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Who has been appointed as MD and CEO of यूको बैंक? यूको बैंक के MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, अश्वनी कुमार। अश्वनी कुमार को यूको बैंक का नया MD एंड CEO अपॉइंट किया गया है। इन्हें इस पोस्ट के लिए 3 साल के लिए अपॉइंट किया गया है।
इससे पहले अश्विनी कुमार इंडियन बैंक में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे और अब इन्हें यूको बैंक का एमडी एंड सीईओ बनाया गया है। यूको इसे यूनाइटेड कमर्शियल बैंक कहते हैं। इसे 6 जनवरी 1943 में फाउंड किया गया था। इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में है और इस बैंक की टैगलाइन है ऑनर्स योर ट्रस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच कंट्री द IIT ओपन इट्स न्यू कैंपस? IIT किस देश में अपना नया परिसर खोलेगा? इसका आंसर है ऑप्शन बी, तंजानिया। अक्टूबर 2023 में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी तंजानिया में अपना पहला कैंपस खोलेगी। इस कैंपस का नाम होगा IIT मद्रास, जिसे तंजानिया के जंजीबार में खोला जाएगा। इस कैंपस में 50 अंडर ग्रेजुएट और 20 मास्टर्स के स्टूडेंट का एडमिशन किया जाएगा और तंजानिया में IIT का ये नया कैंपस 3rd इंटरनेशनल कैंपस होगा। इससे पहले 2 और इंटरनेशनल कैंपस खोले जा चुके हैं, जिनमें से अबू धाबी और दूसरा कुआलालंपुर में खोला गया है। IIT मद्रास इसे 1959 में फाउंड किया गया था। इसका हेडक्वार्टर चेन्नई में है और इसके डायरेक्टर हैं प्रोफेसर वी कामाकोटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज लॉन्च्ड द महाजनसंपर्क कैंपेन इन विच स्टेट? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में महाजनसंपर्क अभियान शुरू किया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, राजस्थान। अभी हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट के 9 साल पूरे हुए हैं और इस ओकेजन पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के अजमेर जिले में महाजनसंपर्क कैंपेन को लॉन्च किया है। ये कैंपेन 31 मई से 30 जून तक चलेगी, जिसमें अलग अलग पब्लिक प्रोग्राम्स किए जाएंगे, जिससे लोगों के साथ इंटरेक्शन की जाएगी और 9 साल पूरे होने पर क्या क्या काम हुए हैं उनसे पूछे जाएंगे, उनसे बातचीत की जाएगी। राजस्थान, इसकी कैपिटल है जयपुर, इसके चीफ मिनिस्टर है अशोक गहलोत और राजस्थान के गवर्नर है कालराज मिश्र। और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, इन्हें 2014 में पहली बार प्राइम मिनिस्टर के रूप में इलेक्ट किया गया था और अब इनकी गवर्नमेंट के 9 साल पूरे हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच स्टेट कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द जेंडर इंक्लूसिव टूरिज्म पॉलिसी? किस राज्य के कैबिनेट ने लिंग समावेशी पर्यटन नीति को मंजूरी दी है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने अपने स्टेट में टूरिज्म सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए, यहाँ की महिलाओं को एम्पावर करने के लिए एक पॉलिसी लॉन्च किया है, जिसका नाम है जेंडर इंक्लूसिव टूरिज्म पॉलिसी। इस पॉलिसी को आई का नाम दिया गया है, जिसमें महिलाओं को बढ़ावा दिया जाएगा। इस टूरिज्म पॉलिसी में विमेन के डेवलपमेंट के बारे में ध्यान दिया जाएगा, उनकी सेफ्टी के बारे में ध्यान दिया जाएगा, उनके लिए कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट और उनके ट्रैवल में डिस्काउंट के लिए ध्यान दिया जाएगा। और ये पॉलिसी महाराष्ट्र टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने डायरेक्टरेट ऑफ टूरिज्म के साथ मिलकर लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, चाइना विल सेंड इट्स फर्स्ट मैन लैंडिंग मिशन ऑन द मून बाय विच ईयर? चीन किस वर्ष तक चंद्रमा पर अपना पहला मानव युक्त लैंडिंग मिशन भेजेगा? इसका आंसर है ऑप्शन बी, 2030। चाइना ने रिसेंट में अनाउंसमेंट की है कि 2030 तक वे अपनी पहली मैन मिशन को मून पर भेजेगी। ये मिशन चाइना की पहली मैन लैंडिंग मिशन होगी, जिसे 2030 तक भेजा जाएगा। इस मिशन में एस्ट्रोनॉट को चंद्रमा पर भेजा जाएगा और वहां पर रिसर्च कराया जाएगा। और इस मिशन को चाइना मैन स्पेस एजेंसी के डेप्यूटी डायरेक्टर लिन सियांग ने अनाउंस किया है। चाइना, इसकी कैपिटल है बीजिंग, इसकी करेंसी है रेन मिनबी और इसके प्रेसिडेंट है सी जिनपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच एयरवेज हैज बीन नेम्ड एनवायरमेंटल एयरलाइन ऑफ 2023? किस वायु मार्ग को 2023 की पर्यावरणीय एयरलाइन का नाम दिया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, एतिहाद एयरवेज। दुबई की एतिहाद एयरवेज को 2023 का एनवायरमेंटल एयरलाइन ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है और ये ऐसा दूसरी बार है जब इस एयरवेज को ये अवार्ड दिया गया है। एयरलाइन रेटिंग्स का ये अवार्ड बेस्ट एविएशन इंडस्ट्री को दिया जाता है, जो अपने इनोवेशन, रूट नेटवर्क और पैसेंजर की सेफ्टी के लिए बेस्ट काम करते हैं। इन सारे बेस पर इस अवार्ड को दिया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज स्टॉप्ड इन रेगुलेटिंग एंटी टोबैको वार्निंग्स ऑन OTT? OTT पर तंबाकू विरोधी चेतावनियों को विनियमित करने में कौन सा देश शीर्ष पर है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, इंडिया। इंडिया ने टोबैको कंजम्पशन के इफेक्ट के बारे में अवेयर करने में टॉप रैंक हासिल किया है और अभी हाल ही में यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने ये नोटिफाई किया था कि OTT पर एंटी टोबैको वार्निंग को मैंडेटरी किया जाएगा, जिसमें जो भी पब्लिशर OTT पर अपने ऑनलाइन कंटेंट दिखाएंगे उन्हें एंटी टोबैको वार्निंग दिखानी होगी और अगर वे इस नए रूल को फॉलो करने में फेल हो जाते हैं तो उन पर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। OTT प्लेटफॉर्म इसे ओवर द टॉप कहते हैं। इस प्लेटफॉर्म पर यूजर्स को सब्सक्रिप्शन के लिए पे करना पड़ता है और आप ऑनलाइन कंटेंट देख सकते हैं।
और अब इस प्लेटफॉर्म पर भी आपको एंटी टोबैको वार्निंग दिखेगी। यूनियन हेल्थ मिनिस्टर ये हैं डॉक्टर मनसुख मांडविया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑनलाइन पेमेंट प्लेटफॉर्म हैज लॉन्च्ड टर्बो यूपीआई? किस ऑनलाइन पेमेंट प्लेटफॉर्म ने टर्बो यूपीआई लॉन्च किया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, राजरपे। राजरपे ये एक पेमेंट गेटवे है जिसने हाल ही में टर्बो यूपीआई नाम की एक पेमेंट सॉल्यूशन को लॉन्च किया है। टर्बो यूपीआई ये एक वन स्टॉप पेमेंट सॉल्यूशन है जिसमें बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड की जाएगी। जैसे इंटरनेट बैंकिंग या फिर किसी तरह का ट्रांजैक्शन आपको करना हो तो इस टर्बो यूपीआई के थ्रू आप कर सकते हो। और इसके लिए राजरपे ने एक्सिस बैंक और एनपीसीआई यानी नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ कोलैबोरेट किया है। राजरपे इसे 2013 में फाउंड किया गया था और इसके सीईओ है हर्षिल माथुर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन वाज ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स ऑब्जर्व्ड? अभिभावकों का वैश्विक दिवस कब मनाया गया? इसका आंसर है ऑप्शन सी, 1 जून। इस डे को पेरेंटल गाइडेंस के इम्पोर्टेंस के बारे में अवेयर करने के लिए सेलिब्रेट किया जाता है कि कैसे माता पिता अपने बच्चों के फ्यूचर को सेव करते हैं, उनके डेडिकेशन, उनके लव या फिर वे कितनी सैक्रिफाइसेस करते हैं, इसके बारे में बताने के लिए इस डे को सेलिब्रेट किया जाता है। इस डे को 2012 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने अनाउंस किया था। हमारा अगला क्वेश्चन है विच कंट्री विल होस्ट इंडियन एनर्जी मेजर्स कॉन्फ्रेंस? कौन सा देश भारतीय ऊर्जा मेजर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? इसका आंसर है ऑप्शन डी, सूरीनाम। सूरीनाम ये एक साउथ अमेरिकन कंट्री है जो 19 जून से 23 जून तक एक ऑयल एंड गैस कॉन्फ्रेंस को होस्ट करेगी। इस कॉन्फ्रेंस का नाम है इंडियन एनर्जी मेजर्स। इस कॉन्फ्रेंस को सूरीनाम इसलिए होस्ट करेगी जिससे ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी कंपनीज को अट्रैक्ट किया जाए, स्पेशली इंडिया से अट्रैक्ट किया जाए। सूरीनाम में एटलीस्ट 3 से 4 बिलियन बैरल ऑयल के रिजर्व है और अब ये कंट्री दूसरे नेशन के एनर्जी कंपनीज को अट्रैक्ट करना चाहती है, वहाँ पर इन्वेस्ट कराना चाहती है जिससे ज़्यादा से ज़्यादा ये फंड कलेक्ट कर सके। और इंडिया अभी 85% क्रूड ऑयल अब्रॉड से इंपोर्ट करती है। सूरीनाम, इसकी कैपिटल है पारामारिबो, इसकी करेंसी है सूरीनाम डॉलर और इसकी लैंग्वेज है डच। नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फूड स्टोरेज स्कीम एट द कॉस्ट ऑफ डैश। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितनी की लागत से दुनिया की सबसे बड़ी खाद्य भंडारण योजना को मंजूरी दी है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, ₹1 लाख करोड़। यूनियन कैबिनेट ने हाल ही में वर्ल्ड की लार्जेस्ट फूड स्टोरेज स्कीम को अप्रूव किया है जो कोऑपरेटिव सेक्टर के लिए होगा। इस स्कीम को 1 लाख करोड़ रुपए की लागत पर इम्प्लीमेंट किया जाएगा और इस स्कीम के अंडर लगभग 2000 टन की कैपेसिटी वाला गोडाउन को कंस्ट्रक्ट किया जाएगा जिसे हर ब्लॉक में कंस्ट्रक्ट किया जाएगा और इस स्टोरेज को इसलिए बनाया जाएगा जिससे फूड ग्रेन्स के डैमेज को कम किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु बिकेम द वर्ल्ड्स रिचेस्ट पर्सन? दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने? इसका आंसर है ऑप्शन ए, एलन मस्क। एलन मस्क अब फिर से वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन बन चुके हैं जिनकी नेट वर्थ $192 बिलियन है। एलन मस्क ये टेस्ला के सीईओ हैं। टेस्ला ये कार मेकिंग कंपनी है। ये डेटा ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के द्वारा रिलीज की गई है जिसमें एलन मस्क अब फिर से वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन बन गए हैं। एलन मस्क के बाद है LVMH के सीईओ बर्नार्ड अर्नोल्ड जो अब तक वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन थे। इनकी टोटल नेट वर्थ है $187 बिलियन और थर्ड पोजीशन पर है अमेजॉन के फाउंडर जेफ बेजोस जिनकी टोटल नेट वर्थ $144 बिलियन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच एयरलाइन बिकेम द वर्ल्ड्स टॉप एयरलाइन ऑफ 2023? कौन सी एयरलाइन 2023 की दुनिया की शीर्ष एयरलाइन बनी? इसका आंसर है ऑप्शन डी, एयर न्यूजीलैंड। अभी हाल ही में एयरलाइन रेटिंग्स.com ने एक लिस्ट को रिलीज किया था जिसमें एयर न्यूजीलैंड 2023 की बेस्ट एयरलाइन बनी है। एयरलाइन रेटिंग्स.com की ये डेटा मेजर सेफ्टी एंड गवर्नमेंट ऑडिट, एयरलाइन फ्लीट एज, पैसेंजर के रिव्यूज और प्रॉफिटेबिलिटी के रैंकिंग पर बेस्ड थी जिसमें एयर न्यूजीलैंड बेस्ट एयरलाइन बनी है। एयर न्यूजीलैंड के बाद सेकंड पोजीशन पर है कतर एयरवेज, थर्ड रैंक पर है दुबई का एतिहाद एयरवेज, फोर्थ पर है कोरियन एयरवेज और फिफ्थ पोजीशन पर है सिंगापुर एयरलाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन विल द SCO समिट बी हेल्ड? SCO शिखर सम्मेलन कब आयोजित किया जाएगा? इसका आंसर है ऑप्शन बी, 4 जुलाई। इस साल 2023 में इंडिया SCO यानी संघाई कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन की समिट को होस्ट करने वाली है जिसे 4 जुलाई 2023 को होस्ट किया जाएगा। ये समिट 22वीं समिट होगी जिसे इंडिया में होस्ट किया जाएगा और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इसे चेयर करेंगे। ये समिट वर्चुअली कंडक्ट किया जाएगा जिसमें SCO के सभी मेंबर स्टेट्स को इनवाइट किया गया है
जिसमें चाइना, रसिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान को इनवाइट किया गया है। SCEO इसे 15 जून 2001 में फाउंड किया गया था। इसका हेडक्वार्टर चाइना के बीजिंग में है और इसके डायरेक्टर हैं रुस्लान मिर्जाएव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिसेंटली वेद कुमारी घई पास्ड अवे, सी वॉज। हाल ही में वेद कुमारी घई का निधन हो गया है, वे क्या थी? इसका आंसर है ऑप्शन डी, स्कॉलर। वेद कुमारी घई ये ग्रेट संस्कृत स्कॉलर थी जिनका हाल ही में निधन हो गया है। इन्हें 2010 में पद्मश्री दिया गया था। इनका जन्म 16 दिसंबर 1931 को जम्मू में हुआ था और ये 31 दिसंबर 1991 तक जम्मू यूनिवर्सिटी की संस्कृत डिपार्टमेंट की हेड थी और अब इनका निधन हो गया है। सो गाइस, ये थे आज के टॉप 20 क्वेश्चंस। नाउ इट्स टाइम फॉर क्विज। आज के क्विज का क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज अनाउंस्ड डी एडिक्शन सेंटर्स इन ऑल डिस्ट्रिक्ट्स। किस राज्य ने सभी जिलों में नशा मुक्ति केंद्रों की घोषणा की है? आपके ऑप्शंस है बिहार, पंजाब, तेलंगाना या महाराष्ट्र। इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है और कल की वीडियो का क्वेश्चन का आंसर आपको मेरे इंस्टाग्राम पेज पर मिल जाएगा, सो आप उसे फॉलो कर लीजिएगा। सो गाइज, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी ये शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज एंड हैव अ गुड डे। बाय बाय।